बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4 का, जिसमें हमने क्या करना है। ये एक्सरसाइज हमें दी गई है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। इसके अंदर हमें ये दो नज़र आ रहे हैं, एक W और एक Z। इनकी हमने वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। सभी इक्वेशंस के अंदर ये सेम रहेगा। तो हम पहले वाला जो है स्टार्ट करते हैं, जो कि है पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। और इसका जो पार्ट 1 है वो किसके इक्वल है, वो है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा ब्रैकेट क्लोज w इज इक्वल टू है 11 माइनस आयोटा। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे तो वो है 2 माइनस आयोटा इंटू z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ये इक्वेशन नंबर है 2। तो अब हमने क्या करना है, यहां से वैल्यू निकालनी है। किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे किसी इक्वेशन से और उसको दूसरी के अंदर पुट कर देंगे। तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं इसका। आपने यही वाली सेम दोबारा लिख लेनी है, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, ये w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। इसको अगेन हम 1 ही का नाम दे रहे हैं। फिर 2 माइनस आयोटा इंटू z माइनस w इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -1 प्लस आयोटा। ये इक्वेशन नंबर है 2। यहां से आपने इक्वेशन नंबर 1 से ये w जो है ना, इसकी वैल्यू निकाल लेनी। कैसे निकालेंगे, ये 3z इधर क्या कर रहा है, ये प्लस है, उधर जाके ये हो जाएगा माइनस। तो जरा लिखें इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने क्या करना है, 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू होगा हमारे पास क्या, 11 माइनस आयोटा माइनस 3z। अब ये जो वैल्यू है ना 2 माइनस आयोटा, ये क्या है, ये हमारे पास है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही है। जैसे यहाँ पे, सॉरी ये वाला नहीं, ये नीचे 2 प्लस आयोटा जो है वो w से मल्टीप्लाई कर रहा है। ये दूसरी साइड पे क्या करेगा, जाके डिवाइड करेगा। तो ये बनेगा 11 माइनस आयोटा माइनस 3z डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 प्लस आयोटा। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट ये वाली को इक्वेशन नंबर 3 का नाम देना। अब कहना है पुट इक्वेशन 3 इन 2 के अंदर इसको पुट कर देना। 2 हमारे पास क्या है, 2 है हमारे पास 2 माइनस आयोटा इंटू z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है सारे। तो 2 माइनस आयोटा इंटू z माइनस ये वैल्यू पुट करेंगे, माइनस है तो यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा -11 माइनस आयोटा माइनस 3z डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू हो रहेगा -1 प्लस आयोटा। अब बेटा ये है हमारे पास 2 प्लस आयोटा, इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड पे। यानी ये वाली जो वैल्यू हम अगर नीचे से इसको खत्म करना चाहते हैं ना, तो इस सारी वैल्यू को हम 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने लिखना है मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स विद 2 प्लस आयोटा। तो 2 प्लस आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे। तो अब जरा देखें, मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा जी माइनस। अच्छा, ये वाला जो माइनस है ना यहाँ पे, ये बेसिकली इन सब वैल्यू को चेंज कर देगा। तो अभी हमने इसको किया नहीं है, आप इसको एज इट ही लिखेंगे, -11 माइनस आयोटा माइनस 3z 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा इंटू
इंटू होगा हमारे पास 2 प्लस एयोटा। जी यहां से ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टी, देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला एक लगेगा और वो फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम। फिलहाल अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। पहले ये लिखेगा 2 प्लस एयोटा 2 माइनस एयोटा जी। अब ये माइनस आ जाएगा, माइनस के अंदर 11 माइनस एयोटा माइनस 3 और इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास -1 प्लस एयोटा इंटू 2 प्लस एयोटा। ये इक्वेशन है। इसको नेक्स्ट हम पेज पे लेके चलते हैं। इक्वेशन क्या है जी, इक्वेशन है हमारे पास 2 प्लस एयोटा इंटू 2 माइनस एयोटा जी, 2 प्लस एयोटा इंटू 2 माइनस एयोटा इंटू जी। अब वो जो माइनस है ना, ये माइनस, अब दोबारा हम लिख रहे हैं इस इक्वेशन को सारी को, माइनस 11 माइनस एयोटा माइनस 3 इज इक्वल टू है -1 प्लस एयोटा और 2 प्लस एयोटा। अब इस माइनस से हमने ना इसको ओपन करना है नेक्स्ट, तो इनका भी फार्मूला साथ ही यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर इंटू जी माइनस, अच्छा माइनस 11 हो जाएगा प्लस एयोटा हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू, देखें जी ये -1 है, ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -2 आ जाएगा, -1 एयोटा से करेगा तो माइनस एयोटा आ जाएगा, एयोटा 2 से करेगा तो +2 एयोटा आ जाएगा, एयोटा इंटू एयोटा क्या होगा, एयोटा स्क्वायर। तो अब जरा इसको ओपन करते हैं, ये 4 हो जाएगा माइनस एयोटा स्क्वायर इंटू जी -11 प्लस एयोटा प्लस 3 इज इक्वल टू -2 माइनस, ये माइनस एयोटा है, ये प्लस का 2 एयोटा है, तो ये बच जाएगा आपके पास एयोटा, और यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लगा देंगे -1। अच्छा अब जो ये वाला है यहाँ पे भी एयोटा स्क्वायर है तो इधर भी -1 लगाएंगे, तो 4 माइनस इंटू -1 और z -11 प्लस एयोटा प्लस 3 इज इक्वल टू है आपके पास ये -1 और ये -2 कितने हो गए, -3 प्लस एयोटा। अच्छा अब जो है ना ये सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे 4 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू जी -11 प्लस एयोटा प्लस 3 इज इक्वल टू -3 प्लस एयोटा। अच्छा अब जो है ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 -11 प्लस एयोटा प्लस 3 इज इक्वल टू -3 प्लस एयोटा। ये 5 है और ये 3 कितने हो जाएंगे, 5 प्लस 3 -11 प्लस एयोटा इज इक्वल टू -3 प्लस एयोटा। अब ये हो जाएंगे 5 प्लस 3 8, ये आपके पास कितने हो जाएंगे 8 -11 प्लस एयोटा इज इक्वल टू होगा -3 प्लस एयोटा। अब ये जो है ये उधर चला जाएगा दूसरी साइड पे, 8 इज इक्वल टू बनेगा आपके पास -3 और ये प्लस का, ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा +11 और ये एयोटा है इधर, उधर जाके माइनस एयोटा, ये एक एयोटा पहले ही मौजूद है, एक उधर से आएगा माइनस एयोटा, तो ये बेटा माइनस एयोटा इससे कैंसिल, 11 - 3 अगर हम करेंगे तो कितना होगा 8 z इज इक्वल टू 8। अब z आ जाएगा 8/8 इज इक्वल टू आएगा 1, तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। अब आपने क्या करना है, पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, जो हमने 3 इक्वेशन बनाई थी ना उसके अंदर आपने इसको पुट करना है, यानी कि z की वैल्यू कितनी 1। जरा पुट करते हैं जी, इक्वेशन नंबर जो 3 थी वो हमारे पास क्या थी, वो ये है, यहाँ पे w इज इक्वल टू है 11 माइनस एयोटा -3z/2 प्लस एयोटा, तो ये है 11 माइनस एयोटा -3z, 11 माइनस एयोटा -3z
ये सॉरी यहाँ पे लिख रहा है 11 माइनस एओटा माइनस 3 जी ओवर में था हमारे पास 2 प्लस एओटा, और ये यहाँ पे आपके पास W के इक्वल है। इसमें हमने Z की जगह पे 1 पुट करना है, तो ये बन जाएगा 11 माइनस एओटा माइनस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एओटा। तो बेटा ये बनेगा आपके पास क्या 11 माइनस एओटा और ये माइनस 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस एओटा इज इक्वल टू W। अब यहाँ पे ये 11 है प्लस का और माइनस 3 है, तो ये मिला के आपके पास आ जाएंगे 8। तो 8 माइनस एओटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस एओटा इज इक्वल टू है W। अब आपने नीचे से एओटा खत्म करना है, और उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए हमने 8 माइनस एओटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस एओटा मल्टीप्लाई इसको कर देना है 2 माइनस एओटा, डिवाइड भी करेंगे 2 माइनस एओटा से। तो 8 इंटू 2 कितना हो गया भाई 16। उसके बाद 8 इंटू एओटा क्या हो गया माइनस 8 एओटा, माइनस एओटा इंटू 2 क्या हो गया माइनस 2 एओटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एओटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगेगा कौन सा वाला, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा। इससे ये बनाएंगे, यानी इन दोनों से हम बनाएंगे 2 स्क्वायर माइनस एओटा स्क्वायर। तो भाई ये आ जाएगा आपके पास 16। ये देखो ना माइनस 8 एओटा है, जब हमने यहां से मल्टीप्लाई किया था, फिर माइनस 2 ये है, तो माइनस 10 एओटा, और इस जगह पे क्या लगेगा, इस जगह पे लगेगा माइनस 1 एओटा स्क्वायर की जगह पे लगेगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 4 हो गया यहाँ पे, यानी कि 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 माइनस एओटा स्क्वायर की जगह पे क्या लगेगा माइनस 1। तो भाई ये बनेगा 16 माइनस 1, ये 15 आ गया, माइनस 10 एओटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 आ जाएगा, W इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आ रहा है जी 15 माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। तो बेटा ये इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 15 बाय 5 माइनस 10 बाय 5 एओटा आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, ये W की वैल्यू आ चुकी है। अब जरा इसको चेक कर लेते हैं कि क्या यही इसका आंसर है। जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर, बल्कि इसको थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। देखो जी 5 1 5 5 3, तो ये 3 माइनस 5 1 और 5 2 एओटा, तो W है 3 माइनस 2 एओटा, और हमने पीछे निकाला था Z इज इक्वल टू 1। तो भाई यही वैल्यू यहाँ पे आंसर में दी गई है, ये वाली अगर आप देख सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 1.4 है, और इसका Z जो आया है वो 1 आया है जो हमारा यहाँ पे निकला है, और W है वो 3 माइनस 2 एओटा है। तो इस तरह से ये हमने सॉल्व कर दिया है। सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या आया है, वो है W इज इक्वल टू 3 माइनस 2 एओटा और Z इज इक्वल टू 1। लें जी, ये फाइनल था, ये लॉन्ग में आएगा, आपको बड़े बेहतरीन तरीके से आपको करवा दिया गया है, और इसको आपने अच्छे से करना है नेक्स्ट प्रैक्टिस। थैंक यू। नेक्स्ट पे चलते हैं अभी हम। अच्छा जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, एक्सरसाइज अगेन 1.4 है। तो 10th क्लास ये हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें जरा आप क्या है। 2Z प्लस 3 प्लस एओटा इंटू W इज इक्वल टू है 9 माइनस एओटा, और ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है,
माइनस एयोटा जी माइनस एयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस एयोटा। तो इसको अब हम लेके चलते हैं, यानी कि पहली इक्वेशन क्या है, 2z प्लस 3 प्लस एयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू है 9 माइनस एयोटा। ये इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 क्या है, माइनस z एयोटा और माइनस डब्ल्यू एयोटा इज इक्वल टू है आपके पास -1 प्लस एयोटा। तो इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये हम सोल्यूशन निकालेंगे ना, तो सोल्यूशन के लिए हमने इक्वेशन नंबर 2 से स्टार्ट लेना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में है, यहाँ पे आप चेक कर रहे हो दोनों में एयोटा मौजूद है, तो आपने एयोटा कॉमन ले लेना, माइनस एयोटा लेना है कॉमन। z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस एयोटा। अब ये जो है ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा -1 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाय माइनस एयोटा। एयोटा को नीचे से खत्म करने के लिए क्या करेंगे, -1 प्लस एयोटा माइनस एयोटा मल्टीप्लाई इसके उलट साइन से, यानी एयोटा बाय एयोटा कर देंगे। ये माइनस है तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई प्लस से डिवाइड कर देंगे, फिर -1 प्लस एयोटा, और सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एयोटा, ये एयोटा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस एयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये बनेगा आपके पास माइनस एयोटा, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी माइनस इंटू -1, तो इज इक्वल ये आपके पास आ जाएगा जी, यहाँ पे जो हमारे पास था ये -1 माइनस एयोटा आ जाएगा, -1 माइनस एयोटा, और साथ में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। तो z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू ये। अब w की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, z इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, -1 माइनस एयोटा माइनस डब्ल्यू। ये है इक्वेशन नंबर, ये हमने यहाँ से z की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, w उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। इसको इक्वेशन नंबर बोलेंगे हम 3। अब आपने क्या करना है, पुट इक्वेशन 3 इन 1 इक्वेशन के अंदर इसको हमने पुट कर देना है। इक्वेशन 1 क्या है जरा देखना है आपने, 2z प्लस 3 प्लस एयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस एयोटा। तो इसके अंदर पुट करना है आपने इक्वेशन, इसको दोबारा लिख लेते हैं, 2z प्लस 3 प्लस एयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस एयोटा। इस जगह पे आप z की वैल्यू पुट करोगे 2 इंटू -1 माइनस एयोटा और माइनस डब्ल्यू, यही वैल्यू हमने यहाँ पे ये निकाली हुई है। अब जरा आगे लिख लेते हैं 3 प्लस एयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस एयोटा। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू -1 -2, फिर ये -2 एयोटा, फिर आपके पास आएगा 2 इंटू -2 डब्ल्यू प्लस 3 डब्ल्यू प्लस एयोटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस एयोटा। अच्छा जी 3 माइनस 2 डब्ल्यू जो है ये क्या होगा, डब्ल्यू रह जाएगा, ठीक है। बल्कि सॉरी, इसके लिए हम करेंगे, ये वाला भी एयोटा वाला है, ठीक है, उसके बाद ये वाली वैल्यू भी एयोटा वाली है, ठीक है। तो हम दोनों को क्या करेंगे, बल्कि इन तीनों में डब्ल्यू है, सॉरी इन तीनों में से डब्ल्यू हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो जरा इसको लिखते हैं, -2 एयोटा, तीनों में से W कॉमन ले लो। जब W कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, यहां पे प्लस लिखो, ये बन जाएगा अंदर -2 प्लस 3 प्लस एयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस एयोटा। अब आपने इसको मजीद सॉल्व करना है, तो -2 एयोटा प्लस 3 -2 क्या होगा, 1 प्लस एयोटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस एयोटा, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है इन दोनों को दूसरी साइड पे ले जाना है, और ये जो माइनस है ये उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी कि आपके पास 9 प्लस 2 हो जाएगा ये वाला, और माइनस एयोटा प्लस 2 एयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये 9 ये 11 हो जाएगा, -2 एयोटा
माइनस आयोटा, ये प्लस आयोटा बन जाएगा, और इधर रह गया 1 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू। अब ये जो है ना 1 प्लस आयोटा इधर मल्टीप्लाई कर रहा है डब्ल्यू से, तो जाके क्या करेगा डिवाइड, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 11 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब डब्ल्यू की वैल्यू ही हमने काउंट करनी है, तो उसके लिए 11 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा से ही डिवाइड कर देंगे। नीचे से हमने आयोटा को खत्म करना है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, इसके उलट साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। तो 11 इंटू 1 क्या होगा 11 माइनस आयोटा, ठीक है, तो ये माइनस 11 और आयोटा बन जाएगा। आयोटा इंटू 1 क्या हो जाएगा आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अच्छा जी, ये क्या आएगा नेक्स्ट 11 माइनस, देखो ये कितना है, ये 11 आयोटा माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस 10 आयोटा रह जाएगा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लगेगा -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ पे भी -1। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, हमेशा ये याद रखना है एमसीक्यूज के तौर पे। अब ये 11 माइनस 10 आयोटा, और ये वाला क्या है, ये है प्लस हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, तो बेटा ये आएगा आपके पास 11 प्लस 1 क्या होगा 12 माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो इसको जरा करें 12 ओवर 2 माइनस 10 ओवर 2 आयोटा, तो भाई आंसर क्या आएगा 1 और ये 2, ये 6 माइनस 5 आयोटा 1 और ये 5, 2 के टेबल से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया आपके पास W की वैल्यू। लेकिन हमने साथ में किसकी निकालनी है, अभी हमने Z की वैल्यू भी निकालनी है। तो Z की वैल्यू निकालने के लिए ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, Z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा माइनस W, इसके अंदर हमने इसको पुट कर देंगे। पुट W इज इक्वल टू 6 माइनस 5 आयोटा इन 3 इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या है, वो है Z इज इक्वल टू -1 माइनस W माइनस आपके पास है आयोटा, तो भाई वैल्यू पुट कर देते हैं, -1 यहाँ पे -6 माइनस 5 आयोटा, और ये माइनस आयोटा वैसे आ जाएगा, -1 ये -6 हो जाएगा, और ये +5 आयोटा माइनस आयोटा, ये कितने हो गए -7, और इधर आ जाएगा आपके पास +4 आयोटा, तो ये Z की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, इसका आंसर जो है, तो बेटा आपके पास जो आंसर है वो आ रहा है 1.4 का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो ये है 6 माइनस 5 आयोटा माइनस 7 प्लस 4 आयोटा, यही हमारा ये आ गया है। W जो आया था वो 6 माइनस 5 आयोटा आया था, तो ये सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको।